All of you join your hands, close your eyes, start chanting Omkara. सायरा बेटा आप लोग समर्थ जी प्लीज कोऑपरेट कीजिए। आजकल बहुत नेटवर्क इशू चल रहा है बेटा, आप बार बार इस तरह से अपने आप को अनम्यूट करके रखेंगे तो फिर मैं बाहर हो जाऊंगी और कुछ नहीं पढ़ाई होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई हो तो आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, आपको पता है आपका थर्ड असेसमेंट शुरू हो गया है 20 तारीख से? यस मैम। पता है ना? ठीक है, ये बीच में यस मैम करके ऐश्वर्य श्रीवास्तव रिद्धिमा माइक अनम्यूट नहीं करना है। फिर बेटा मुझे थोड़ा सा देखिए, आपके जो पाठ हैं वो पाठ, हाँ ऐसे देखिए अमोलिका ने ऐसे थम्स अप करके दिखाया, वो समझ आ रहा है। ये बहुत सारे बच्चों ने कैमरा ऑफ कर रखा है, रिद्धिमा ने कैमरा ऑफ कर रखा, अंशुमन मलिक, यथार्थ, आदर्श, ऐश्वर्य, और अब कैमरा ऑन करके फिर अब ये देखिए सारे बच्चों का कैमरा ऑन हो गया। संकेत जी का तो ऑफ ही है, अब ऑन हुआ है। ध्यान दीजिए, आपका जो सिलेबस है उसमें है पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर, पाठ 10 थप रोटी थप दाल, पाठ 11 पढ़क्कू की सूच और पाठ 12 सुनीता की पहिया कुर्सी। ये पाठ है आपके। अब इनको किस तरह से हम, अभी हमने पढ़क्कू की सूच नहीं किया है, वो हम कर लेंगे, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब इसके असेसमेंट किस किस बेसिस पे होंगे देखिए, एक गूगल फॉर्म आएगा। Who is that? मैं आपको बार बार मना कर रही हूँ संकेत जी, जो ग्रामर है वो गूगल फॉर्म के थ्रू आएगा, समझे? गूगल फॉर्म से मैं ग्रामर का असेसमेंट लूंगी। स्पीकिंग टेस्ट है, स्पीकिंग टेस्ट में आपको एक कविता सुनानी है। वो कविता स्वरचित हो सकती है या आप कहीं से देख करके सुना सकते हैं। आपको याद करनी पड़ेगी लेकिन कविता। दूसरी बात, स्वरचित होगी तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स, और कविता में कुछ ना कुछ वैल्यू निकलना चाहिए। कोई भी ऐसी कविता नहीं देंगे कि जिसमें कुछ वैल्यू नहीं निकल रहा हो, अगर स्वरचित होगी, ठीक है? उसके बाद लिसनिंग स्किल है, वो भी कट कट कर वापस ज्वाइन हो जा। ये कौन है? नव्या और उदिता। नव्या, प्लीज बेटा, जो चीज सीरियसली बात चल रही हो तो उसको ध्यान से सुनिए, अपने मैसेजेस मत कीजिए। असेसमेंट, जो थर्ड असेसमेंट है वो किसके बेसिस पे होगा? 3 टूल्स हैं उसमें। पहला है गूगल फॉर्म, ठीक है? उसमें मैं किसका असेसमेंट करूंगी? ग्रामर की, जो पूरा चारों पार्ट में से जितने ग्रामर है, और ग्रामर हमने आपको अलग से मेंशन कर दिया है कि विलोम आएंगे, शब्दार्थ आएंगे, शुद्ध वर्तनी, मुहावरे, विराम चिन्ह, लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये चीज मैंने आपको करवाया है। अभी मैं आपको आज व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत सारे लिंग, वचन, मुहावरे ये सब भेज दूंगी, आप उसको कॉपी में लिख लीजिएगा और मैं उसका असेसमेंट करूंगी, ठीक है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तो मैंने करवाया ही है, इसके लिए अलग से कुछ करवाने की जरूरत नहीं है।
स्पीकिंग टेस्ट में आपका कविता वाचन है, ठीक है, वो तो आप कर ही लेंगे, आपको कविता सुनानी है, ठीक। और तीसरा है लिसनिंग स्किल। लिसनिंग टेस्ट आपको पता ही है कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, उसके आधार पर गूगल फॉर्म के थ्रू आपके पास क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, आंसर करने हैं, ठीक है। एक बार और बता दीजिए लिसनिंग टेस्ट का, मैम मेरा नेट दिख गया था अभी। लिसनिंग टेस्ट में आपको मैं एक कहानी सुनाऊंगी और गूगल फॉर्म के थ्रू आपको एक क्वेश्चंस, कुछ 5-10 जितने क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चंस दूंगी, आपको कहानी सुन करके उन क्वेश्चंस को, उसके ऑप्शंस को टिक करके सबमिट करना है। हर एक टूल 10-10 नंबर का है, 30 नंबर का पूरा टोटल टूल है। दूसरी बात, ये तो हो गई आपके असेसमेंट से संबंधित। बहुत सारे बच्चों ने मुझे जो काम भेजा था वो बिल्कुल रफ वर्क करके भेजा है, आर्ट इंटीग्रेशन का, और बहुत सारे बच्चों का आया ही नहीं है। संकेत जी, आपने कुछ भेजा था? यस मैम, मैंने भेजा है। ठीक है। कल किसी एक बच्चे का आया है, मतलब बहुत रफ वर्क करके। सारे बच्चों को जो भी चीज लिखना है वह स्वर, जैसे कविता लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, वह स्वरचित होना चाहिए। समझ आ गया? ये आपका आज का काम है, ठीक। अब हम आते हैं, कौन सा पार्ट कर रहे थे हम? मैम मुफ्ती मुफ्त। हाँ, मुफ्ती मुफ्त, ठीक है। अब मुफ्ती मुफ्त में हमने क्या क्विज कर लिया था? नो मैम। ठीक है। नो मैम। ये एक बच्चा भी बोलेगा तो भी समझ आ जाएगा, सबको अनम्यूट नहीं करना है, ठीक है बेटा। फिर आवाज करके देखिए, रुक जाइए। हाँ, प्रश्न मैं पढ़ूंगी, उत्तर एक एक करके सब बच्चे बोलेंगे, सब एक साथ शोर नहीं मचाएंगे, ठीक है। जिसका मैं नाम लूंगी सिर्फ वही बच्चा उत्तर देगा। तुम्हारे ये दिख रहा है आपको स्क्रीन? यस मैम। ठीक है। मैम इसको लिखना भी है? आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो ये आपकी अपनी मर्जी है। यस मैम। आप चाहें तो लिख लीजिए प्रश्न और सीधे सीधे उत्तर, तो आपके पास एक मटेरियल तैयार रहेगा। सब बच्चों का कैमरा ऑफ है, रिद्धिमा, अजय, आदर्श, अद्विता, हितांश, यथार्थ, अनन्या, मनस्वी, दूर्वा, अनेश, अद्विका, वर्तिका, सोनम। अभी रिद्धिमा का ऑन हो गया। My camera is on. ना, नाउ आई कैन सी यू। Ma'am, my camera is on. Ma'am, my camera is also on. तुम्हारे हिसाब से, My camera is on. तुम्हारे तुम्हारे हिसाब से क्या भीखू भाई को अंत में कोई फायदा हुआ? ऑप्शन है, विकल्प है, हाँ उनके पैसे बच गए, हाँ उन्हें नारियल के बगीचे का पता मिल गया, नहीं क्योंकि उन्हें नारियल की कीमत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, नहीं क्योंकि उन्हें सिर्फ एक ही नारियल मिला। कौन सा होगा? कौन बताएगा? दूरवा। मैम नहीं, क्योंकि उन्हें नारियल की कीमत में ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। मेहनत करनी पड़ी। यह सही है कि मेरे हिसाब से भीखू भाई को अंत में कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें नारियल की कीमत से ज्यादा क्या करनी पड़ी थी, उनको मेहनत करनी पड़ी, ठीक है। लिख लिया? कोई लिख रहा है कॉपी? नो मैम। मैम लिख रहा है। तो लिखिए जल्दी जल्दी, अभी तक आपने शुरू ही नहीं किया है। रिद्धिमा तो बैठी है आराम से।
तुम्हारे हिसाब से क्या भीखू भाई को अंत में कोई फायदा हुआ? नहीं, क्योंकि उन्हें नारियल की कीमत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। मैम हो गया। नो मैम, नो मैम। नैना, 1 मिनट से ज्यादा का समय नहीं दूंगी। इसका ये मतलब है कि आप लोग घर पे लिखते नहीं हैं। जो बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं, नो मैम कर रहे हैं। मैम किसने? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम डन। मालिन, मालिन का विलोम क्या होगा? विलोम नहीं, लिंग। इसको छोड़ दीजिए। थर्ड, पेड़ से लटकते हुए भीखू भाई की मदद सबसे पहले किसने की? सबसे पहले किसने की थी? मैम, मैम ऊँट वाले। एक मिनट में किसने किसने अनलोड किया अपने आप को? मैम मैं घुड़सवार। अभी बाहर कर रही हूँ समर्थ को। बिल्कुल, विदिन अ मिनट में बाहर कर दूंगी समर्थ। आपको मैंने बोला है कोऑपरेट करना है। सारे बच्चे एक साथ माइक अनम्यूट नहीं करेंगे बेटा। आपकी अकेली क्लास है जो सुनती नहीं है। आपसे छोटे बच्चे ज्यादा समझदार हो गए, उनको पता चल गया कि ऑनलाइन मोड में कैसे पढ़ना है। हाँ शांतनु, बोलिए बेटा। पेड़ से लटकते हुए भीखू भाई की मदद सबसे पहले किसने की? ऊँट वाले ने। हैं? जोर से बोलिए। ऊँट वाले ने। ऊँट वाले ने। यह सही है, पेड़ से लटकते हुए भीखू भाई की मदद सबसे पहले ऊँट वाले ने की। ठीक है, लिख लिया आपने? यस मैम। यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भीखू भाई को क्या खाने का मन हुआ? मिठाई, नारियल, आम, लड्डू। अब इसका उत्तर बताएंगे मुझे, हाथ जो ऊपर करेगा। ऐश्वर्य। मैम नारियल। नारियल, बिल्कुल सही। भीखू भाई को, यह सही है, भीखू भाई को नारियल खाने का मन हुआ। वेरी गुड। माली ने भीखू भाई को पेड़ पर चढ़ने के लिए क्यों कहा? क्योंकि भीखू भाई को मुफ्त में नारियल चाहिए था, क्योंकि माली भीखू भाई को गिराना चाहता था, क्योंकि माली के पास नारियल खत्म हो गए थे, क्योंकि भीखू भाई को ताजे नारियल चाहिए थे। क्या है उत्तर? माली ने भीखू भाई को पेड़ पर चढ़ने के लिए क्यों कहा? क्योंकि भीखू भाई को मुफ्त में नारियल चाहिए था, क्योंकि माली भीखू भाई को गिराना चाहता था, क्योंकि माली के पास नारियल खत्म हो गए थे, क्योंकि भीखू भाई को ताजे नारियल चाहिए थे। क्या उत्तर है? कौन बताना चाहेगा? हाथ ऊपर कीजिए। अमोलिका। यस मैम। क्योंकि भीखू भाई को मुफ्त में नारियल चाहिए था। क्योंकि भीखू भाई को मुफ्त में नारियल चाहिए था, यह सही है। माली ने भीखू भाई को पेड़ पर चढ़ने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उन्हें मुफ्त में नारियल चाहिए था। ठीक है, आगे पढ़ें। यस मैम। नो मैम। यस मैम। ये यस मैम और नो मैम के बीच में कौन कंट्रोवर्सी कर रहा है? बिल्कुल यस मैम और नो मैम नहीं करना है, आपको शांति से अपना काम करना है। नेक्स्ट, मंडी में नारियल वाले ने सस्ते में नारियल लेने के लिए भीखू भाई को, मंडी में नारियल वाले ने सस्ते में नारियल लेने के लिए भीखू भाई को कहाँ जाने के लिए कहा? बगीचे में, बाजार में, बंदरगाह में, खेत पे। कहाँ जाने के लिए कहा? कौन बताएगा? हाथ ऊपर कीजिए। अनिश रॉय। मैम बाजार में।
बाजार में। गलत, ये उत्तर सही नहीं है। नेक्स्ट कौन बताएगा? कौन बताएगा? अथर्व, मुझे आप दिख नहीं रहे हैं, हैंड रेज नहीं है आपका। अथर्व, अथर्व बताइए। यस मैम। बंदरगाह, बंदरगाह। बंदरगाह, यह सही है। मंडी में नारियल वाले ने सस्ते में नारियल लेने के लिए भिक्खू भाई को बंदरगाह जाने के लिए कहा। ठीक है, लिख लिया सबने? यस मैम। नो मैम। आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। चलिए नेक्स्ट। भिक्खू भाई आखिर नारियल क्यों नहीं खरीद रहे थे? क्योंकि वो बहुत कंजूस थे, क्योंकि वो सबको परेशान करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ताजे नारियल चाहिए थे, क्योंकि नारियल कहीं अच्छे नहीं थे। क्या है इसका उत्तर? कौन बताएगा? आदर्श। मैम क्योंकि वह बहुत कंजूस थे। क्योंकि वे बहुत कंजूस थे। यह सही है। भिक्खू भाई नारियल इसलिए नहीं खरीद रहे थे क्योंकि वो बहुत कंजूस थे। ठीक है, लिख लिया सबने? यस मैम। मैम डन। मैम डन। ओके नेक्स्ट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा ये वाला। अब मैं आपको एक वर्कशीट दे देती हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा, हाँ आगे। अरे थोड़ा सा वेट कीजिए बेटा, थोड़ा नेटवर्क इश्यू है। ये है, हाँ ये वाला जो वर्कशीट है इसके उत्तर आपको खुद लिखने हैं। मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल देती हूँ, इसके उत्तर आप लोग लिख करके मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है? मैम पर्सनल में? यस मैम। हाँ पर्सनल पे भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम। ठीक है, इसका जो फॉन्ट साइज है वो बहुत छोटा है, आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करके लिखना पड़ेगा। अब हम आ जा रहे हैं पाठ आधारित। अब किताब खोल लीजिए सारे बच्चे। किताब खोल लिया सबने? यस मैम। यस मैम। आप पहला प्रश्न पढ़ेंगे। विनम्र, विनम्र पहला प्रश्न पढ़िए। यस मैम। हर बार भिखू भाई काम दाम काम नहीं, कम दाम देना चाहते थे, क्यों? क्यों? अच्छा, हर बार भिक्खू भाई कम दाम देना चाहते थे, क्यों? कौन बताएगा? अक्षता बोलिए। मैम क्योंकि वह बहुत कंजूस थे और वो ये सोच रहे थे कि अब इतना चल कर आया हूँ तो इतना तो बहुत ज्यादा होगा, इतना चल कर आया हूँ तो इतना बहुत ज्यादा होगा। हाँ वेरी गुड, आपने उत्तर तो बिल्कुल सही बताया, लेकिन बेटा कभी भी क्योंकि से उत्तर शुरू नहीं करना है। ठीक है? भिखू भाई को नारियल कम दाम में इसलिए चाहिए था क्योंकि वो आपको बहुत प्रश्न, कंजूस थे।
किताब में से देखिए, हर बार भिखू भाई कम दाम देना चाहते थे क्योंकि 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 वह बहुत कंजूस थे और वह यह सोचते थे कि अगर इतना चला हूँ तो ये पैसे तो बहुत ज्यादा हैं। वेरी गुड अद्विका। अब आप बताइए, अब आप किताब कॉपी खोल लीजिए, प्रश्न लिखिए और ये उत्तर लिखते जाइए साथ साथ। सारे बच्चे साथ साथ उत्तर लिखते जाइए और अभी के अभी ये चारों प्रश्न के उत्तर मुझे चाहिए कॉपी में तुरंत ही। क्लास वर्क कॉपी का काम मुझे अभी तुरंत का तुरंत व्हाट्सएप करेंगे आप। आज मैं सिर्फ ये अभी जो मैंने कराया है वो और ये प्रश्न उत्तर ये अभी के अभी आपको लिख करके व्हाट्सएप पे भेजना है मुझे। लिखना शुरू कर दीजिए आदर्श जी। अद्विका, अद्विका यस मैम। हाँ, प्रश्न पहला प्रश्न का उत्तर एक बार और बताइए। यस मैम। हर बार भिखू भाई कम दाम में नारियल कम दाम देना चाहते थे क्योंकि कम दाम देना चाहते थे क्योंकि वह बहुत कंजूस थे और वह दूर से चल के आए थे तो उनको हर दाम में नारियल ज्यादा लग रहा था। हर समय नारियल का दाम ज्यादा लग रहा था। चलिए लिखिए, सब बच्चे अपने अपने हिसाब से लिखेंगे इसका उत्तर। उदिता, इसका उत्तर बताइए। यस मैम। भिखू भाई हर बार नारियल का दाम कम देना चाहते थे क्योंकि वे बहुत कंजूस थे और उन्हें हमेशा ही यह लगता था कि मैं बहुत दूर से और मेहनत से यहाँ तक आया हूँ, यह दाम तो बहुत ज्यादा है। वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब सबने लिख लिया प्रश्न का, पहले प्रश्न का उत्तर कितने बच्चों ने नहीं लिखा है? मैम डन। तो लिखिए मैम डन। डन, वेरी गुड। और डन। राइटिंग भी सुंदर मैम होनी डन। चाहिए। संकेत जी, संकेत जी, संकेत जी, यस मैम। राइटिंग भी सुंदर लिखनी और अभी इस पीरियड के बाद ही मुझे तुरंत चाहिए सारा काम। ओके। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 पढ़िए। यस मैम। हर जगह नारियल के दाम में फर्क क्यों था? हाँ, ये बताइए, हर जगह नारियल के दाम में फर्क क्यों था? हर जगह नारियल में के दाम में इसलिए फर्क था क्योंकि हर जगह नारियल पास पास होते जा रहे थे। हर जगह नारियल के दाम में फर्क क्यों रहता है? क्योंकि जहां पर नारियल, हाँ बोलिए अमोलिका बताइए। मैम क्योंकि कहीं बड़े होते कहीं छोटे होते और किसी को बहुत ज्यादा कमाना होता है किसी को, ताकि किसी कहीं का नहीं बिकते और कहीं के बिकते हैं तो फिर क्योंकि नारियल क्या होता है, कहाँ से जाता है बाहर? बगीचे से जाता है, ठीक है। उसमें फिर क्या होता है, बहुत सारे लोगों का क्या होता है, मेहनताना होता है ना, मेहनताना जुड़ता है। इस कारणवश नारियल के दाम में फर्क आने लगता है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से लिखे, नारियल को बगीचे से बाजार तक लाने में किराया भाड़ा तथा मेहनत लगती है, फलस्वरूप हर जगह उसके दाम में फर्क होता है। समझ आ गया बेटा? क्योंकि कोई भी चीज जहां उगती है वहां से फिर मंडी में आएगी, मंडी में जब लाएंगे तो वहां से उसको भी तो अपना मेहनताना लेना पड़ेगा कि नहीं? वो भी तो कुछ कमाएगा। जैसे सब्जी वाले भी हैं, अब वो सब्जी उगाते हैं और हम तक पहुंचाते हैं तो वो थोड़ा सा प्रॉफिट तो लेंगे कि नहीं, थोड़ा सा लाभ लेंगे कि नहीं, ठीक है। यस मैम। मैम उन्हें जितने रुपए में मिलता है उससे कई थोड़े ज्यादा रुपए में बेचते हैं। हाँ, नारियल को बगीचे से बाजार तक लाने में किराया भाड़ा तथा मेहनत लगती है, फलस्वरूप हर जगह उसके दाम में फर्क होता है। इसको आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं।
जितने बच्चों ने लिख लिया फिर वो अब मुझे बताते जाएंगे कि हमने लिख लिया है। मैम अक्षिता डन। वेरी गुड। देखिए इसका मतलब अक्षिता काम लिखती है, घर में प्रैक्टिस करती है लिखने का। मैम डन। डन। मैम नव्या डन। वेरी गुड। मैम डन। डन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? अनन्या पढ़िए। अनन्या। यस मैम। क्या भीखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में ही मिला? क्यों? बताइए, क्या भीखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में ही मिला? क्यों? कौन बताएगा? उदिता बताइए। यस मैम। अनन्या म्यूट योरसेल्फ। हाँ, भीखू भाई को सच में नारियल मुफ्त में ही मिला। मुफ्त में मिला? फ्री में मिल गया? कुछ मेहनत नहीं की उन्होंने? चलिए रिद्धिमा एक बार आप बताइए। यस मैम। मैम मुझे क्वेश्चन भी है इस सेकंड वाले ख वाले क्वेश्चन का। आपको मैं ग का क्वेश्चन ग का उत्तर पूछ रही हूँ। क्या भीखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में ही मिला? क्यों? नहीं, भीखू भाई को नारियल मुफ्त में नहीं मिला क्योंकि उन्हें हर काम के लिए बहुत पछताना पड़ा। पछताना पड़ा कि मेहनत करना पड़ा? क्योंकि उन्हें मेहनत करना के लिए उन्हें बहुत मेहनत और परेशानी दोनों उठानी पड़ी। यस मैम। मैम मुझे ख वाले जो प्रश्न है मैम मुझे बताना है उत्तर ग वाले का। हाँ बताइए, क्या हुआ रिद्धिमा? एक मिनट, रिद्धिमा से क्या परेशानी है रिद्धिमा? मैम मुझे खा वाले प्रश्न का है ना, जो हर जगह नारियल के दाम में फर्क क्यों होता है, तो क्या मैम क्यों होता है नहीं, क्यों था? क्यों था? होता है, क्यों था प्रश्न? हाँ हाँ मैम क्या क्योंकि हर नारियल छोटा बड़ा होता है इसलिए। नहीं, क्योंकि क्या होता है कि जो नारियल है ना बगीचे से बाजार तक आता है। हर जगह पूछा जा रहा है। एक जगह में, एक जगह से दूसरे जगह के नारियल के दाम में फर्क क्यों होता है? कोई भी चीज जहां पर उगाई जाती है वहां वो चीज क्या होती है? वहां पर बिल्कुल पास में रहता है तो वहां थोड़ा बहुत सस्ता होगा। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये यहाँ से मंडी जाती है तो वहां पर लोगों का पैसा जुड़ता जाता है। फिर वहां से छोटे दूसरे शहर जाता है तो वहां पर फिर लोग अपना पैसा, अपना मेहनताना जोड़ते जाते हैं। फिर वहां से फिर और दूसरी जगह जाता है तो मेहनताना जुड़ते जाता है। जोड़ेंगे कि नहीं? हर किसी को तो प्रॉफिट चाहिए कि नहीं? कोई भी जो व्यवसाय कर रहा है, कोई भी बिजनेस कर रहा है तो उसको प्रॉफिट चाहिए कि नहीं? लाभ चाहिए कि नहीं? चाहिए। फिर इसीलिए ठीक है। अब तीसरे का उत्तर देखिए। देखिए एक मिनट। चलिए हम तब तक डिस्कस करते हैं। क्या भीखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में मिला? क्यों? नहीं, उन्हें नारियल सच में मुफ्त में नहीं मिला। हाँ बोलिए अक्षिता, बोलिए।
नहीं, उन्हें नारियल सच में मुफ्त में नहीं मिला, क्योंकि उन्हें यह लेने में बहुत मेहनत और लगन लगा, पर भी उन्हें अंत में नारियल मुफ्त में नहीं मिला। उससे ज्यादा उन्हें क्या करना पड़ा, कीमत चुकानी पड़ी। मेहनत। नहीं नहीं, भीखू भाई को मुफ्त में नारियल नहीं मिला, क्योंकि नारियल पाने के लिए उसकी कीमत से ज्यादा उन्हें मेहनत करनी पड़ी और अंत में नारियल के पेड़ से गिर भी पड़े। गिर भी पड़े कि नहीं? ठीक है, नहीं। यस मैम। भीखू और भाई उनके को, सर पे ही नारियल गिरा था। हाँ, और उनके सर पर ही नारियल गिरा। उसके लिए उनको बहुत क्या करनी पड़ी, मेहनत और परेशानी दोनों उठानी पड़ी। इस तरह उसकी उनकी कीमत से ज्यादा ही थी। इस तरह मेहनताना क्या था, उनकी कीमत से ज्यादा थी। ठीक है, क्या लिखेंगे? नहीं, भीखू भाई को मुफ्त में नारियल नहीं मिला, क्योंकि नारियल पाने के लिए उसकी कीमत से ज्यादा उन्हें क्या करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी और अंत में नारियल के पेड़ से भी गिर पड़े। ठीक है, मैम डन। मैम डन। ठीक है। मैम डन। मैम डन। डन। हो गया। अब अगला प्रश्न, दूरवा, वेर इज दूरवा? दूरवा, दूरवा क्लास में लीव हो गई। लीव हो गई मैम है? दूरवा लीव हो गई। ठीक है। हितांश, अगला प्रश्न पढ़िए। यस मैम। वे खेत, वे खा मैम कौन सा? वाला वे खेत। वे खेत में वे खेत में बूढ़े बूढ़े वे खेत में बूढ़े बरगद नीचे बैठ गए। तुम्हारे विचार से कहानी बरगद को कहानी में बूढ़ा आया है होगा। हाँ, बताइए, बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया मैम होगा? मैम अद्विता। अंशुमन, अद्विता बताइए। अक्षिता रुक जाइए, अद्विता को बनाइए, बता दीजिए। अद्विता बताइए, बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया होगा? मैम कहानी में बरगद को बूढ़ा इसलिए कहा होगा क्योंकि वह पेड़ बहुत पुराना हो गया होगा। क्योंकि वो पेड़ बहुत पुराना हो गया होगा। अक्षिता बताइए। मैम मनस्वी। यस मैम। कहानी में बरगद को बूढ़ा इसलिए कहा गया होगा क्योंकि वह वहाँ पे कई सालों से होगा और वह वहाँ पे मतलब बहुत पुराना पुराना होगा। ठीक है, और कोई? मनस्वी बताइए। बरगद के पेड़ को ये अच्छा, कौन से पेज नंबर पे लिखा है ये वाला सेंटेंस? कौन बताएगा मुझे? मैम पेज नंबर है 122। नो, रॉन्ग। मैंने पूछा ये वाक्य कहाँ लिखा है? मैम 104। मैम 140। मैम 140। मैम 140। मैम वहाँ पे लिखा है वो सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगा क्या करूं मैं, क्या करूं? मैं क्या करूं? तो बूढ़ा क्यों कहा गया है? क्योंकि बरगद उसकी लास्ट लाइन है, इसलिए कहानी में उसे बूढ़ा कहा गया होगा।
बरगद का पेड़ बहुत पुराना होगा, इसलिए कहानी में उसको क्या कहा गया होगा? बूढ़ा कहा गया होगा। अब सारे बच्चों ने लिख लिया है मेरे अंदाज से। आप एक काम कीजिए, फटाफट इसका आंसर्स भेजना शुरू कर दीजिए, तो क्लास में मैं देखूं कितने बच्चे लिख रहे हैं। कितने बच्चों ने लिख लिया है? जिन मैम हमें बच्चों ने क्लास लिख ग्रुप लिया, में सेंड करना है पर्सनल? नहीं, क्लास ग्रुप में मैम सबको सेंड करना है, कोई पर्सनल पे सेंड नहीं करेगा, सारे मैम बच्चे क्लास ग्रुप में सेंड करेंगे। मैम बोलिए संकेत जी। मैम मैम मैं जिस फोन पे मैम क्लास ग्रुप है मैम उसमें मेरी बहन का क्लास चल रहा है, तो मैं क्लास के बाद भेज दूंगा। हाँ तो कोई बात नहीं, तुरंत क्लास के बाद भेजेंगे। बाकी ओके बच्चे मैम। फटाफट भेजिए। जल्दी भेजिए मैम दूरवा जी। हाँ बोलिए दूरवा। मैम जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप है वो मेरी मम्मा का फोन है और मेरी मम्मी स्कूल गई है। अभी आप किससे ले रही हैं क्लास? अभी पापा के फोन से। अच्छा ठीक है। मैम हम्म, जिसमें मेरा क्लास ग्रुप मुझे बेटा ये वाला आप इस पीरियड के बाद भेज दीजिए, लेकिन कुछ बच्चे समर्थ इस मैम पीरियड के बाद आप भेज सकते हो। वर्तिका बोलिए। मैम हम्म, मैम पीडीएफ बना के भेजनी है कि नहीं? नहीं, फोटो क्लिक करके भेजनी, पीडीएफ नहीं बनानी है। इसका मतलब कोई भी बच्चा लिख नहीं रहा था। मैम मेरे पापा मोबाइल अपने साथ ले गए हैं, इसलिए मैं नहीं भेज सकती क्यों? तो ऑफिस। आप किससे ले रही हैं क्लास? मेरे पापा मम्मी ऑफिस गए हैं और मैं लैपटॉप से ले रही हूँ। अच्छा ठीक है। है बोलिए शांतनु जी। मेरी माँ का मोबाइल मैम मैं उनके पास लैपटॉप है। से सेंड कर रहा हूँ। मैं अभी आपको बाद में भेज दूंगा। ठीक है। देखो अमोलिका का काम आ गया। वेरी गुड अमोलिका, एक्सीलेंट। इसका पहले का उत्तर आपने पूरा नहीं लिखा है अमोलिका, कि वह बहुत दूर से, इसको पूरा कीजिए। दूर लिखा आपने, दूर से। ओके मैम। दिक्कत नहीं जाती है बेटा, बाजार तक लाने में क्या लिखा है ना, बाजार तक लाने में किराया भाड़ा और मेहनत लगती है, ठीक है, इसलिए उसके दाम में फर्क पड़ता है, ठीक है। क्या भीखू भाई को नारियल सच में मुफ्त? मुफ्त को सही कीजिए। मेहनत नहीं, मेहनत है, माँ में एक ही मात्रा है कि मेहनत करनी पड़ी, और वे आखिरी नारियल के पेड़ से गिर पड़े, ठीक है। बरगद का पेड़ बहुत पुराना हो गया होगा, इसलिए कहानी में, इसको पूरा लिखिए, इसलिए कहानी में उसको बूढ़ा कहा गया होगा। नव्या, वेरी गुड, नव्या की राइटिंग भी बहुत सुंदर है। कंजूस, कंजूस में ज में कौन सी मात्रा आएगी बेटा नव्या? नव्या, संकेत मैंने देख लिया। यस मैम। ज में बड़ी की ओके मैम। मात्रा है, और वे बहुत दूर नहीं, दूर। ओके मैम। तथा फल की कीमत भड़ भड़ नहीं, बढ़ बढ़ बढ़, ठीक है, इस फलस्वरूप उसकी कीमत बढ़ जाती है। क्या बीकू भाई को नारियल सच में मुफ्त में? मेहनत नहीं है, मेहनत। बीकू भाई को नारियल मुफ्त में नहीं मिला, क्यों?
क्योंकि उसकी कीमत से ज्यादा उन्हें क्या करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी। ये आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कीमत से ज्यादा उनको क्या करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी। क्योंकि उन्हें मेहनत और परेशानी दोनों उठानी पड़ी, इस तरह मेहनताना उनकी कीमत से ज्यादा था। इस तरह से भी लिख सकते हैं। कहानी में बरगद को बूढ़ा बूढ़ा सही कीजिए, इसलिए कहा गया होगा क्योंकि वो बहुत पुराना हो गया होगा। ठीक है, वेरी गुड। नव्या ने, यशस्वी ने भी भेजा है। यशस्वी, उत्तर आपने सब अधूरे अधूरे लिखे हैं। आपने पहला उत्तर क्योंकि से शुरू किया, अभी मैंने बताया था क्योंकि से उत्तर शुरू नहीं होता है। उत्तर आपको पूरा लिखना पड़ेगा। नारियल को बगीचे में से बाजार नहीं बाजार तक लाने में मेहनत नहीं मेहनत, देखिए मेहनत लगती है, इसलिए उसे फल की तरह हर जगह नहीं लगती है, फल स्वरूप हर जगह उसके दाम में फर्क पड़ता है। ठीक है, इसलिए उसके दाम में फर्क पड़ता है। नहीं उन्हें देखिए कैसे लिखा जाएगा, वो आधा न है। नारियल सच में मुफ्त में नहीं मिला, उसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी और अंत में उनके सिर पर नारियल गिरा। बरगद का पेड़ वाह नहीं, वह बरगद का पेड़ बहुत सालों से वहां होगा, वह बहुत पुराना होगा, इसलिए बाह लिखा आपने, उसको सही कीजिए। ठीक है यशस्वी, उसको सही कीजिए। यस मैम। ठीक है, अब जिन बच्चों ने नहीं भेजा है, चलिए अब हम आगे करते हैं, पढ़ते हैं। चलिए, भीखू भाई ऐसे थे, इस प्रश्न को कौन पढ़ेगा? मैम इसको भी लिखना है। इसको किताब में लिखना है, किताब में लिखना है आपको। ठीक है, वर्तिका इस प्रश्न को पढ़िए बेटा। भीखू भाई ऐसे थे। यस मैम। भीखू भाई ऐसे थे। कहानी को पढ़कर तुम्हें भीखू भाई के बारे में काफी कुछ जान गए होंगे। भीखू भाई के बारे में कुछ बातें लिखो, बताओ। पहला दिया है, उन्हें खाने पीने का शौक था। अब दूसरा कौन बताएगा? उन्हें खाने पीने का शौक था। मैम अक्षिता। हाँ बताइए अक्षिता। मैम वह बहुत कंजूस थे। लिखिए, वे बहुत कंजूस थे। अंशुमन मलिक बताइए। वे बहुत कंजूस थे। देखिए, वे बहुत कंजूस थे। और मैम वो हर बात पे कहते थे मुझे तो हर चीज मुफ्त ही चाहिए, उन्हें पैसे खर्च करने का बिल्कुल मन नहीं करता था। हाँ, तो वो अर्थात आपका क्या कहने का मतलब है कि वे बहुत कंजूस थे। ठीक है। हाँ, दूसरा और क्या, उन्हें क्या पसंद था? मैम उन्हें एक दिन नारियल खाने का नारियल मन पसंद था। ठीक है, उन्हें नारियल बहुत पसंद थे। फिर वे और क्या था, वे क्या बनाने में बड़े माहिर थे? मैम बुद्धू। मैम कहानी। हाँ, बातें बनाने में माहिर थे। उन्हें किससे बड़ा लगाव था? पैसों से। पैसों से। वो क्या नहीं खर्च करना चाहते थे? पैसे। मैम पैसे। मैम पैसे। देखिए, उन्हें खाने पीने का शौक था। ठीक है, वे बहुत कंजूस थे। वे बातें बनाने में माहिर थे। उन्हें नारियल बहुत पसंद थे। उन्हें पैसों से बड़ा लगाव था। वो जल्दी पैसे खर्च नहीं करना चाहते थे। ठीक है, वे पैसे खर्च करना मतलब वो बहुत कंजूस थे। लिख लिया सबने? इसको आप किताब में ही लिखेंगे। मैम लिख लिया। ठीक है,
कितने बच्चों ने लिख लिया? दूरवा आप लिख रही हैं कि नहीं? दूरवा आपका कैमरा बंद है बेटा, कैमरा बंद है? मैम चालू है। चालू है, हो सकता है बेटा नेटवर्क इशू हो, ठीक है। और मैम मुझे आपकी आवाज भी अच्छे से नहीं आ रही। हाँ, आपके घर में भी नेटवर्क इशू बहुत रहता है बेटा। हो गया, आगे बढ़ चले। चलिए, अब अगला प्रश्न कौन पढ़ेगा? समर्थ लोधा, मैम पढ़िए। क्या बढ़ा क्या घटा? अजय, 2 मिनट रुक जाइए। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है कुछ चीजें बढ़ती हैं और कुछ घटती हैं। बताओ इनका क्या हुआ, यह घटे या बढ़े? अच्छा, जैसे जैसे हम नारियल के पास आते गए तो उसके दाम क्या हुआ? बढ़ा कि घटा? मैम बढ़ा। मैम घटा। घट गया। मैम घटा। ठीक है, और भिखू भाई का लालच क्या हो गया? मैम बढ़ता गया। मैम भिखू भाई का लालच मैम बढ़ा। बढ़ता बढ़ा। गया। का लालच बढ़ता गया। रास्ते की लंबाई मैम बड़ी। बढ़ी। मैम रास्ते की मैम लंबाई बड़ी। क्या हो गई? मैम बड़ी। और भिखू भाई की थकान क्या हो गई? भिखू भाई थक गए थे कि बड़ी। बढ़ी? बड़ी। आपने चारों मैम बड़ी। लिख लिया? लिख लिया सबने? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए पेज नंबर 123 में शब्दों की बात। अच्छा, नाना नानी, पतीली पतीला, ये क्या है? नाना नानी मैम क्या? लिंग। मैम लिंग है, वेरी गुड। नाना कौन सा लिंग है? पुरुष का। पुल्लिंग। और ये नानी? मैम स्त्रीलिंग। ओके ओके। स्त्रीलिंग। ऊपर दिए गए उदाहरणों की मदद से नीचे दी गई जगह में सही शब्द लिखो। काका? मैम काकी। काका काकी। काकी लिखिए। मालिन? मैम माली। लिखते जाइए, किताब में भरते जाइए। मटका? मैम मटकी। मटकी, वेरी गुड वेरी गुड। दर्जी? दर्जी। टोकरी? टोकरा। मैम टोकरा। गद्दा? मैम गद्दी। मैम गद्दी। लिख लिया सबने? यस मैम लिख ली। यस मैम। अच्छा, अब ऊपर इसी पेज में ऊपर 2 प्रश्न दिए गए। कहो कहानी। यदि इस कहानी में भिखू भाई को नारियल नहीं बल्कि आम खाने की इच्छा होती है तो कहानी आगे कैसे बढ़ती है? अब आपको इसके बारे में आपको खुद लिखना है, ये कॉपी में लिख करके आप मुझे अगली कक्षा में बताएंगे। मैम मैंने सोच भी लिया है। ठीक है, वेरी गुड। और दूसरा, बात की बात। कहानी में नारियल वाले और भिखू भाई की बातचीत फिर से पढ़ो। अब इसे अपने घर की बोली में लिखो।
आपको अपनी भाषा में लिखनी है, ठीक है। आप जो घर में बोली बोलते हैं ना उसमें लिखनी है। अगर आप हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी में लिखिएगा। जैसे भिखू भाई, नारियल वाला भाई, एक नारियल कितने का है? नारियल वाला मात्र 2 रुपए में। चाचा भिखू भाई मात्र 2 रुपए में, इतना महंगा? यदि 1 रुपए में देना है तो दे दो। नारियल वाला, अरे नहीं मतलब पता। हमें इसको खुद बनानी है फिर से? हाँ भिखू भाई मैम, ओके मैम। संवाद अपनी भाषा में लिखना है, ठीक है। मैम आप जो क्या हम कोई सी भी लाइन लिख सकते हैं? हाँ, आपको कहानी सीक्वेंस वैसी होनी चाहिए, कहानी को नहीं बदलनी है, ओके मैम। ठीक है। कहानी नहीं बदलनी है, ठीक है। यहाँ तक आपने लिख मैम लिया। हमें अपने लैंग्वेज में लिखनी है, जैसे मेरा बंगाली है, मुझे बंगाली में लिखना है। बंगाली में लिख सकते हैं आप अगर लिखना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, ओके मैम। ठीक है। फिर आप हमको बताएंगे बंगाली में कैसे बोलते हैं। कोई और भी मराठी में लिखना चाहे, बंगाली में लिखना चाहे तो हम भी सीखेंगे भाषा, कुछ नहीं तो थोड़ी बहुत तो सीख ही लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, दूंगी। आगे बढ़े बेटा। अभी इस क्लास को समाप्त करते हैं। कल यस मैम। टेस्ट है, स्वतंत्रता की ओर पाठ पढ़ के रखिएगा। मैं आपका उससे संबंधित व्याकरण प्रश्नोत्तर सब दूंगी। और कल मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि मेरे पास फोन नहीं है, मैं आंसर्स नहीं भेज पा रही हूँ, क्योंकि कल तो मैं टेस्ट लूंगी, क्लास टेस्ट, रिवीजन टेस्ट जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो आपको आंसर्स भेजने पड़ेंगे। कोशिश करना है कि आपके पास मोबाइल हो, अगर नहीं है तो परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। क्लास खत्म होने के बाद आप मुझे भेज सकते हैं, लेकिन क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे, ओके मैम। ठीक है। हाँ सात्विक जी बोलिए, क्या परेशानी है? सात्विक किसी को दिख रहे हैं? चलिए ठीक है, हम क्लास का समापन शांति पाठ से करेंगे। हाथ जोड़ लीजिए। शांति शांति शांति। थैंक यू मैम। साईराम मैम। बाय बाय। थैंक यू मैम। साईराम मैम। साईराम मैम। बाय बाय। मैम।